नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड के रमन बिहारी आश्रम पर। यहाँ एक जल तपस्या चल रही है। आप मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों में, ये है जल तपस्या का वो स्थान है। यहाँ बाबा प्रतिदिन जल तपस्या करते हैं और इस जल तपस्या को आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य रूप से भक्तों के द्वारा सजाया गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम जानते हैं भक्तों से और महाराज से कि क्या है इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य। गुरुदेव, आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ ये एक फूल बंगला जैसा दिखाई दे रहा है, किस प्रकार का आयोजन है यहाँ? मैं नरदेव गिरी, श्री पंदसनाम आवाना खाड़ा, पूर्व कारोबारी 14 मड़ी, श्री क्षेत्र काशी वाराणसी। ये फूल बंगला यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आवाना खाड़े के महाराज जी हैं, श्री महंत हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं पूर्व में। अभी उनकी जल तपस्या हो रही है और महाराज जी हर वर्ष ये जल तपस्या करते हैं। तपस्या गर्मी की भी करते हैं, अग्नि तपस्या, और सर्दियों में जल तपस्या करते हैं। 251 कलश शाम को सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ भर के रख दिए जाते हैं और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, जैसा कि शास्त्रों में बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा से मिलने की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार व्यक्ति एक छोटे छोटे कार्य के लिए मुहूर्त देखता है, वैसे ही परमात्मा से मिलने का भी एक मुहूर्त होता है, उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। आज उसी ब्रह्म मुहूर्त में महाराज श्री के द्वारा ये तपस्या की जा रही है। परम तपस्वी हैं महाराज जी और खुद तो भगवान से मिल ही रहे हैं, साथ में जितना भी जनता जनार्दन हैं, जितने भी हमारी क्षेत्र की दूर दूर से लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में बहुत से लोगों के जो पुण्य है वो उदय हो रहे हैं और ऐसे तपस्या का, ऐसे सत्संग का लाभ सभी ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, आज का ही दिन फूल बंगला के लिए क्यों चुना गया? आज हमारा देश का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। तो आज जैसे एक त्यौहार होता है, त्यौहार हम लोग हिंदू संस्कृति में सनातन वैदिक परंपरा में मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से 26 जनवरी भी हम लोग मनाते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले युवाओं में, हमारी पीढ़ी में पता चले कि 26 जनवरी को क्या होता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। आज के दिन एक त्यौहार पर्व समझ करके फूल बंगला से उस पर्व का, त्यौहार का स्वागत हम लोग उसको अच्छे से अच्छा बताना चाह रहे हैं, लोगों को भी बताएंगे। तिरंगा का भी कार्यक्रम है, सभी गाँव में से, क्षेत्र में से सभी लोग आएंगे। इसी प्रकार आज ये फूल बंगला सजाया गया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आप अपना परिचय देते हुए, यहाँ किस प्रकार का ये प्रोग्राम चल रहा है? हमारा नाम प्रकाश गिरी है और ये रमन बिहारी आश्रम, यहाँ पर हनुमान जी की विशेष सिद्धियाँ हैं। यहाँ पर आकर के संकट हरे जाते हैं, लोगों के शरीर के दर्द किसी भी प्रकार के हों उनका हरण होता है और ये पुराना सिद्ध स्थान है। यहाँ पर पिछले लंबे समय से संतों के माध्यम से तपस्याएं की जाती रही थी, की जा रही हैं और आगे भी कल्पना करते हैं, मनसा रखते हैं कि आगे भी होती रहें। आपके पीछे एक फूल बंगला जैसा दिखाई दे रहा है जी, जिसमें एक जल तपस्या भी चल रही है जी। इस विषय में क्या कहना है आपको? ये फूल बंगला कल भक्तों के द्वारा, भक्तों के माध्यम से ये सजाया गया है और ये गुरुजी के सम्मान में, रमन बिहारी जी के सम्मान में, और दूसरा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये विशेष आयोजन किया गया है। चूँकि 26 जनवरी का हमारे देश के लिए एक गौरव है। 26 जनवरी को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के चौकीदार तक सभी लोग 26 जनवरी को लेकर के गौरवान्वित अपने आप में महसूस करते हैं। तो ये जल तपस्या जो चल रही है वो कितने दिन से चल रही है? जल तपस्या को चलते हुए आज करीबन 27, लगभग 28 दिन पूरे होने जा रहे हैं। और कितने दिन की तपस्या है? आगे अब शेष करीबन 15 दिन मान लें, 15 दिन और अभी चलेगी। 9 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। कितने दिन की होती है? 41 दिन।
41 दिन की जल तपस्या आयोजित की गई है। हमें आपका दिव्या सिंह। दिव्या जी, किस प्रकार का आयोजन है और क्यों आए हो आप? हम लोग मुरैना शहर से आए हुए हैं और ऐसा हमारे एक महाराज जी, उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि यहाँ पे एक महाराज जी हैं जिनकी जल तपस्या चल रही है, जो प्रतिदिन 251 घड़ों के द्वारा उन पर जल अर्पित किया जाता है, जो पूरे विश्व की शांति के लिए इस घनघोर भीषण ठंड में इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसे महात्मा जी को मेरा तो सादर नमन है। यहाँ किस प्रकार का ये प्रोग्राम होगा? मैं पंडित आकाश कृष्ण शास्त्री भागवत आचार्य। यहाँ पर जो आपको पूरा प्रतिशोध दिख रहा है, आपको जो पूरा ये मंडप स्वरूप में विराजमान दिख रहा है, यह एक धर्म की रक्षा हेतु और महाराज जी के तप आधार पर काशी से महाराज श्री का आगमन हुआ है, जो यहाँ पर जलधारा की तपस्या के लिए निर्वाण हो रहे हैं। और महाराज जी का श्रेष्ठतम जगत कल्याण हेतु धर्मो रक्षत रक्षत वसुदेव कुटुंबकम, सभी धर्म की रक्षा हेतु, सभी जन कल्याण हेतु यह आयोजन चल रहा है। और ये जो आज का जो पर्व है, सबसे बहुत विशेष पर्व है, जिसमें अपना स्वतंत्रता दिवस, अपने संविधान को प्रतिष्ठित मानते हुए आज ये सारी स्थितियां दिख रही है। और महाराज जी के आदेशानुसार आज तिरंगा का भी कार्यक्रम है। और इसी प्रकार के अनुसारेण महाराज जी इतनी घनघोर स्थिति में, इस सर्दकालीन अवस्था में तपस्या पर आधारित है, क्योंकि संत, ये जो सारा संसार है वो केवल संतों के ही आधारित है। स्वयं गोस्वामी बाबा कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती से कि हे माँ, तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, और कहीं जाए तपस्जी अजानी। ये सारा जो संसार दिख रहा है सब तप का आधार है। यदि तप नहीं है तो सारी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी। तो ऐसे ही आज संतों की कृपा की अनुभूति के कारण ये सारी स्थितियां बनी हुई हैं, और संतों की कृपा ऐसे ही आप लोगों पर सदैव बरसती रहे, यही कामना करेंगे। गुरुदेव की कृपा रहे। राधे राधे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दाऊ जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव सुनेहाबाद है। अच्छा जी, किस प्रकार का ये देखा जा रहा है, भव्य आयोजन है? क्या आयोजन है ये? भव्य आयोजन ये है, इनका महाराज जी बनारस से आए हुए हैं, इन्होंने अपनी यहाँ पर जल तपस्या की है। तो कैसी चर्चा है गांव में इन महात्मा जी के विषय में? बहुत अच्छी चर्चा है। क्या कहते हैं लोग? अच्छी है, इन्होंने कहा बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पर ऐसे महात्मा, ऐसे संत कभी आए नहीं हैं जिन्होंने इतनी तपस्या के यहाँ पर हो रही है इनकी। सुबह 4 बजे बैठते हैं, 6 बजे तक की जल तपस्या चल रही है। 251 घड़े इनकी सिर पर डाले जाते हैं। अच्छी तपस्या चल रही है। कौन डालता है इन घड़ों को? कौन स्नान कराता है बाबा को? ग्रामवासी हैं, सभी आते हैं, सभी दर्शक भक्त आते हैं। इतनी सर्दी में सुबह घर से आ जाते हैं? हाँ, सभी आते हैं। इनकी जिनकी लगन लगी है तो वो तो आते ही आते हैं। हजारों आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह से या शाम तक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तपस्या की टाइम पे भी उनके भक्त हैं जो भी रोजाना अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो भी दीजिए। मेरा नाम सतीश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम हकीमपुरा सलेमाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा सतीश जी, आप देख रहे हो यहाँ एक बाबा जल तपस्या कर रहे हैं, तो गांव में किस प्रकार की चर्चा है बाबा को लेकर? गांव में बहुत बढ़िया चर्चा है। गांव में चर्चा ये है कि बाबा तपस्या करते रहें, हर साल तपस्या होती है। बाबा का ये भी कहना है कि बाबा तपस्या करते रहेंगे। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं सभी दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इस जल तपस्या जो चल रही है, इस तपस्या का क्या किसी को असर देखने को मिल रहा है? असर देखने को बहुत बड़ा असर मिला है। सभी संकटों से उबारता है तपस्या है जो है। और यहाँ पे बड़े लगन से बाबा तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों बस्तियाँ आती हैं सुबह 4 बजे और 6 बजे तक बाबा की तपस्या चलती है। कितने घड़ों से स्नान करते हैं बाबा? 251 घड़ाओं से बाबा स्नान करते हैं। ये घड़े कब भरे जाते हैं? ये शाम को 4 बजे घड़े भर जाते हैं। पूरी रात ये ऐसे ही रखे रहते हैं खुले में। और सुबह 4 बजे बाबा जो स्नान करते हैं उनके ऊपर ये घड़े गांव वाले आते हैं, वो डालते हैं। और देश के लिए, पूरे समाज के लिए और गांव बस्तियों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि यहाँ पे तपस्या चल रही है। और जो लोग आते हैं वो अपने नेत्रों को धन्य कर रहे हैं जो दर्शन करते हैं। भक्तों ने बताया है कि यहाँ काशी से आए हुए बाबा अवधूत गिरी जी महाराज के द्वारा 41 दिन की एक जल तपस्या चल रही है, क्योंकि आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस है और पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ भक्तों के द्वारा
इस जगह को बाबा की जो जल तपस्या है, जल तपस्या धूनी को बाबा की बड़े भव्य रूप से सजाया गया है। भक्तों ने बताया है कि इस बाबा की तपस्या को आसपास के क्षेत्र में काफ़ी चर्चा है। वहीं अन्य भक्तों ने के साथ साथ महाराज और उनके भक्तों ने ये भी बताया है कि यह तपस्या देश में सुख शांति के साथ साथ अपने देश के वीर जवानों के लिए भी की जा रही है और इस तपस्या का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देश में सुख शांति बनी रहे। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।